की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं स्वप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागूं दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। प्राणों के आधार चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो सराज श्यामा श्री प्राण। सखी जीवन हमारो है, श्री महामती के साथ जी। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। परम अथ तीनों स्वरूपों की अथ तीनों स्वरूपों की बीतक लिखते। परम आदरणीय, परम वंदनीय, धाम धनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आज बीतक साहब का आरंभ होने जा रहा है। मूल मिलावे में धामधनी के चरणों में अर्जी करें कि ये यज्ञ ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो। सब सुंदर साथ मिलके 2 बार तारतम का पाठ धनी के चरणों का ध्यान करते हुए जोर से बोल करके करेंगे। उसके बाद बीतक साहब शुरू हो जाएगी। निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विद्वतन सहित। श्री श्यामा जी बरसत हैं सदा सत्सुख के दातार। विनती एक जो बलवा मोंगना की अविधार। वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार। निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। अंगुत कंठा उपजी मेरे करना ए विचार। ए सतवाणी मत के लेऊं जो इनको सार। इन सार में कई सत्सुख सो मैं निर्णय करूं निर्धार। ए सुख देऊं ब्रह्म श्रेष्ठ को तो मैं अंगना नार। जब ए सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार। आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत बरतार। निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत। श्यामा जी बरसत हैं सदा सत्सुख के दातार। अंगना की अविधार। वाणी मेरे पियाकार के पार थे तिन पार के भी पार।
आंगुत कंठा उपजी। मेरे करना ए विचार, ए सतवाणी मत के लेऊं जो इनको सार। इन सार में कई सत्सुख, सो मैं निर्णय करूं निर्धार। ए सुख देऊं ब्रह्म श्रेष्ठ को, तो मैं अंगना नार। जब ए सुख अंग में आवही, तब छूट जाए विकार। आयो आनंद अखंड घर को, श्री अक्षरातीत वर्ता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अथ तीनों स्वरूपों की बीतक लिखते। परम आदरणीय, परम वंदनीय, धाम धनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम ये विचार करें कि हर साल हम ये बीतक क्यों सुनते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है वचन वाला जीना वलेरा रे लागे। हम धाम धनी की अंगना है। हमारी दुनिया की 9 तरह की भक्ति नहीं है। हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति है, जिसमें एक अंगना अपने धाम धनी से हमेशा अर्जी करती है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी रहनी में बदलाव आता है। जैसे कुएं से पानी खींचा जाए, हर रोज खींचते खींचते उस पे कितने निशान पड़ जाते हैं, उसी तरह से ये हमारा जीव निष्ठुर और ढीठ है। इसके अंदर प्रेम नहीं है। अक्षर ब्रह्म के अंदर जब प्रेम नहीं है, अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किनबिद खेल करत। अब अक्षर ब्रह्म के अंदर प्रेम नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर प्रेम नहीं, परम धाम की आत्माओं ने उनका संबंध पर आत्म से है। पर आत्म की नजर आत्म ने जीव को अपना घर बना लिया और जीव खुशक है, क्योंकि इसमें प्रेम नहीं है। तो इसलिए हम बीतक हर साल इसलिए सुनते हैं कि हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो, जो कि हमारी निशानी है परम धाम की। प्रेम ब्रह्म दो एक हैं, और इस ब्रह्मांड में आकर हमारे धाम धनी ने जयकारा लगाना है, सुख शीतल करूं संसार। सारे ब्रह्मांड को मोक्ष देना है, और वो मोक्ष भी हम सुंदर साथ से दिलाएंगे। और अब हम बीतक अगर हर साल सुनते रहेंगे, हमारे अंदर जो कचरा भरा हुआ है, जो जाने अनजाने हमारे से गलत काम हो जाते हैं। जैसे एक बोतल पानी है, उसमें हम 2 बूंद चरनामत की डाल दें तो सारी बोतल चरनामृत कहलाती है। उसी तरह से ये विकारों से भरा हुआ शरीर, जिसके अंदर प्रेम नाम की कोई चीज नहीं, पार ब्रह्म की वाणी चर्चा 1 महीना रोज सुनने से हमारे जीव को 1 साल की खुराक मिल जाएगी, और आत्म को बल मिलेगा। क्योंकि जीव को अगर हम इस शरीर को भोजन ना कराएं, तो ये शरीर भूखा प्यासा तड़पेगा। इसी तरह से अगर हम आत्म को अभी हम खुराक अगर नहीं देंगे, तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा सुंदर साथ जी। क्योंकि परम धाम की आत्मा प्रेम की प्यासी और बिरहनी है। और
हमारे अंदर सारा कचरा साफ हो जाएगा। जैसे बारिश आती है, कितना नाले गंदों में गंद भरा होता है सुंदर साथ जी, तो बारिश की तेज बौछारें, बारिश का तेज बहाव ये गंदगी सारी साफ कर देती। इसलिए प्रेम भावना, समर्पण, त्याग हमें ये बीतक सिखाती है। तेज कुंवरी जी ने किस तरह से रहनी करके दिखाई, समर्पण करके दिखाया। वही समर्पण की भावना हमारे अंदर आती है। और इसी तरह से 12 मोमनों ने क्या क्या कुर्बानियां करी। अगर हर साल हम इसी तरह से बीतक सुनेंगे, 11 महीने की हमें खुराक मिल जाएगी, हमारे अंदर कुर्बानी आएगी, हमारे अंदर सेवा का सुंदर साथ जी भाव जागृत होगा। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, वो काहे को गिनावे आप साथ में, ना सुध सुपन ना साक्षात। हम परिवार वालों की सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने तारतम लिया है, उससे भी हमने पीछे नहीं हटना है। लेकिन हमारा कबीला सिर्फ 4 मेंबर्स का नहीं है सुंदर साथ जी, हमारे परिवार के 4 सदस्य नहीं है, हमारे 12,000 हम परिवार के सदस्य, जिनका हमने आज सबने ध्यान, किसी को कोई कमी ना हो, ये बातें में कौन सिखाएगा। हम तो साल भर अपने कामों में, घर के कामों में महिला सुंदर साथ लग जाती हैं। तो ये प्रेम भावना, सेवा की भावना हमें कैसे रहेगी याद। हम थोड़े दिन सुबह का आज भी पूछ लो क्या नाश्ता किया है, सुंदर साथ भूल जाएंगे। इसलिए ये बीतक साहब हर साल सुनने जरूरी है। हर एक का रोग अलग अलग है, तो राज्य महाराज अपनी इस वाणी से हर एक के रोग ठीक करेंगे और हर एक को आत्म रोग लगेगा। और ये जो पार ब्रह्म का ज्ञान है, इससे हमें पूरे परम धाम की, धामधनी का स्वरूप क्या है, श्यामा जी का स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, स्वलीला अद्वैत क्या है, हर एक चीज के भेद इस बीतक साहब में खुलते हैं। वाणी तो सुंदर सा जी उतरी ही है, उसमें कोई शक नहीं है। ये जो बीतक है, श्री जी साहब ने चल के दिखाया कि किस तरह से मेरे मोमन मेरे कदमों पे कदम रखें। पहले उन्होंने रहनी करके दिखाई है खुद, क्योंकि पहले हम खुद जो मोमन है रहनी करेंगे तो आने वाला समाज हमारे कदमों पे कदम चलेगा, कदमों पे कदम रखेगा। और मोमन किसकी रहनी पर चलेंगे, जो हाथी इस बीतक में आज से शुरू कराएंगे। तो इसलिए सबके चरणों में प्रार्थना है कि सब ने देखो घर में ही बैठ के सुनना है, चाहे धामधनी 45 दिन कराएं 40 दिन कराएं, ये धनी के हाथ है। जितने दिन बीतक चलती रहे, आप आराम से 1 घंटा सारे सुन सकते हैं। 1 घंटे के बाद शरीर यहाँ के सब, किसी को शुगर है, किसी को कोई दिक्कत है, तो इसलिए 1 घंटा पूरा ध्यान दे करके, चित्त दे के इस बीतक साहब को सुनना है। सुंदर साथ जी अब बीतक शुरू होती है, जिसके अंदर अभी चरण सिंह जी ने पढ़ा, अथ 3 स्वरूपों की बीतक लिखते। हम मंदिरों में जाते हैं, अगर दूसरे बाहर के भी मंदिरों में हम जाएं तो वहां सारे क्या बोलते हैं, सच्चिदानंद भगवान की जय, साचे दरबार की जय। और अगर उनसे पूछा जाए भाई सच्चिदानंद किसे कहा गया है, तो वो इसका अर्थ नहीं बता पाते, क्योंकि ये झूठ की मंडी है जिसमें हम बैठे हैं। तो झूठ की मंडी में सत्य कैसे मिल सकता है। इसलिए जो सच्चिदानंद है, 3 स्वरूप हैं, वो सुंदर साथ जी हैं, अक्षर ब्रह्म सत, चितघन हमारे धामधनी,
प्राणनाथ जी और अनंत अंग हमारी सुभान श्यामा महारानी, तीनों का टोटल करें तो बन जाता है सच्चिदानंद। क्योंकि बीतचनी के आधार पर और चितवन के आधार पर चलेगी, ताकि हमारी सुरता बराबर लगी रहे राज्य के चरणों में। और एक बात का और सब सुंदर सा ध्यान करेंगे, जैसे जैसे सतगुरु देवचंद जी की बीतक चलेगी, वो कष्ट उठाएंगे, हम भी उनके साथ साथ चलें और हम ये देखें हमारी श्यामा महारानी को जो कष्ट हो रहा है वो मैं भी सहन करूंगी, ये भाव लेना है। और अगर इंद्रावती जी की आत्म कष्ट सह रही है, वो कष्ट हमें भी सहने हैं, ये भाव लेना है। 12 मोमनों को हंटर पड़ेंगे, वो हंटर मैंने खाने हैं, ये भाव लेंगे तब हमारी आत्म को बल मिलेगा। सुंदर साथ जी, ये 3 स्वरूप के अंदर 6 दिन की सारी लीला आ जाएगी। पहला ब्रिज, दूसरा रास, तीसरा मोहम्मद साहब का दिन, चौथा सतगुरु देवचंद जी का, पांचवा खुद हमारे धाम दुला श्री प्राणनाथ जी का, और छठा दिन मोमनों का। और फिर 7वें दिन की लीला, तो जब धामधनी आए हैं इस ब्रह्मांड में, सबको अखंड मुक्ति देंगे, उसका वर्णन भी हमें सारी बातों का इस बीतक साहब से सुंदर साथ जी पता लगेगा। अब बात आती है 28वें कलयुग का महत्व में। सबसे ज्यादा महत्व किस बात का है? क्योंकि 28वें कलयुग का महत्व बहुत ज्यादा है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा। 28वां कलयुग इतना महत्वपूर्ण है। 28वें सतयुग से 28वें कलयुग के गुणगान शुरू हो गए, क्योंकि पार ब्रह्म ने 28वें कलयुग में आना है। राम भगवान अपने गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं पार ब्रह्म कब आएंगे, कलयुग में पहले चरण में आएंगे या अंतिम चरण में आएंगे? वो कहने लगे जब साकार सालवान 1600 बीत जाएगा, तब बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे और उनकी बुद्ध की शाखा फहराई जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा निशान बताया गुरु वशिष्ठ जी ने रामायण के अंदर, एक सूर्य ग्रहण या एक चंद्र ग्रहण जब लगता है, इस संसार की आयु 125 वर्ष की कम हो जाती है। और जब वो पार ब्रह्म आएंगे तब 3412 ग्रहण लग जाएंगे, संसार की आयु सिर्फ 5500 साल रहेगी। ये कबीर जी ने कहा है। अब जब ग्रहण पड़े 3412, तब कलयुग का हुए निर्वाण। पार ब्रह्म जब आएंगे 3412 ग्रहण लग जाएंगे। ये गुरु वशिष्ठ जी ने दूसरी गवाही बताई। कबीर जी ने कहा जब बीतेगा 5000 पांचा, तब आएगा पार ब्रह्म सांचा। अब 5500 साल भी बीत गए, 3412 ग्रहण भी लग गए, तो ये खेल अब क्यों रुका है? देरी हमारी है। रात राखी कछु खींच के, सो भी वास्ते तुम, ना तो लेते अंदर केती बेर है हम। इसलिए इस कलयुग में मानव तन का बहुत ज्यादा महत्व है। और दूसरा, जो परम धाम की आत्माएं आएंगी, वो दुनिया वालों को समझाएंगी कि हमें रहवे निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण। हमें पशुओं का रक्त नहीं पीना है, जो ग्रंथों में भी लिखा है। जे रत लगे कपड़े ते जामा हुए पलीत, जो रत पीवे मानवा तो क्यों
कर निर्मल चित्त, ये गुरुमुख वाणी में गुरु जी ने, नानक जी की वाणी में लिखा हुआ है कि भी अगर एक, इसका अर्थ समझ लीजिए, पंजाबी के ये शब्द बोले गए हैं, अगर एक गंदा कपड़ा किसी के घर में है, अगर उसको खून लग जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो उस कपड़े को हम बाहर फेंक देते हैं। कोई भी गंदा कपड़ा अपने घर नहीं रखता। और अगर मानव का कोई रक्त पिएगा, ये पशुओं का जो कोई मानव रक्त पिएगा, तो उसका निर्मल चित्त कैसे होगा? उसके अंदर पार ब्रह्म की बैठक कैसे लगेगी? अगर हमने कोई खेती करनी है और हम हैं, तो वो खेती क्या होगी? इसलिए, और फिर कबीर जी ने भी बहुत अच्छा कहा, भांग, मछली, सुरा पान, जो प्राणी खावे, तीरथ व्रत नेम किए जो, सब रसातल जावे, उसका किया हुआ सब कुएं में। अब 28वें कलयुग का इतना महत्व है, जो पार ब्रह्म अक्षरातीत ने अपनी कुलजम वाणी में भी लिख दिया। वृथा का निगमोरे पामे पदार्थ चार। 28वें कलयुग में जिसमें हम बैठे हैं, और पार ब्रह्म का आना इस 28वें कलयुग में हुआ है, तो चार चीजों का बहुत अधिक महत्व। पहला, मानव तन, भरत खंड, कलयुग, और एक पार ब्रह्म के चरण कमल। ये चार चीजों का बड़ा महत्व है। 84 लाख योनियों के बाद हमें एक बार मानव तन मिलता है। 1 लाख बिच्छू इकट्ठे डंक मारे तब जीव जन्म लेता है। 1 लाख बिच्छू इकट्ठे डंक मारे तब हम मृत्यु हमारे जीव की होती है। इसलिए 84 लाख योनियां भुगतने के बाद एक बार मानव तन मिला है। उसमें हम चाहे बाजी जीत जाएं, अपना सूत सवा शेर काट लें, या अपना मानव तन व्यर्थ गवा दें। कभी कहा गया ना, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा। तो इसलिए हम, जो हमें मानव तन मिला है, हम उसके महत्व को समझें। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल है, थोड़ी बदले जाए। हम एक श्वास भी अपना व्यर्थ ना जाने दे, क्योंकि अगला जन्म पता नहीं फिर हमें कौन सा मिले। सुंदर साथ जी, इस बात का बड़ा ध्यान करना है। अगर आज हमारी जागृति नहीं होती है, तो हमारी आत्म को दोबारा जी पे डाला जाएगा, और इससे कितने ज्यादा कष्ट और उठाने पड़ेंगे। अब बीतक की आगे बात करते हैं। भविष्य पुराण में राजा कहे युग चार, वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार। अब ये वचन किसके कहे गए हैं? व्यास जी के कहे गए। ये वचन व्यास जी ने कहे हैं, क्योंकि 4 वेद हैं, उसके आगे 18 पुराण है, 6 शास्त्र है। 18 पुराण में जो भविष्य पुराण है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, और जिसके अंदर भविष्यवाणियां कर दी गई हैं कि भी इस समय इतने राजा होंगे। जैसे सतयुग के 17 राजा हो जाएंगे, और उसके सतयुग में 17 राजा होंगे, और उसकी आयु कभी भी कम नहीं होती। और सतयुग में नरसिंह अवतार हुए, उनका सबसे ज्यादा महत्व है सतयुग में। और त्रेता युग में सबसे ज्यादा महत्व है राम भगवान का।
सतयुग में राम भगवान के 4 नाम दिए गए। एक राम दशरथ का बेटा, दशरथ के बेटे का नाम राम था। एक राम कण कण में लेटा। अब जो कण कण में लेटा है वो कौन है? विष्णु भगवान। कण कण में झांकी भगवान की, मैं मई जीव अंशो जीव भूते जीव लोके सनातन, सबके अंदर विष्णु भगवान का है। ये दूसरा राम हो गया। एक राम का जगत पसारा, ये तीसरा राम हो गया। क्योंकि इशारों में बातें लिखी हुई हैं ग्रंथ में। जो अब जगत पसारा, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले कौन है? अक्षर ब्रह्म। इसलिए उनको क्या कह दिया? एक राम का जगत पसारा। चौथा राम कौन सा है? चौथा राम सबसे न्यारा। तो वो सबसे न्यारा कौन है? अक्षरातीत पार ब्रह्म, जो परम धाम के अंदर रहते। इसलिए पहला सतयुग हो गया, नरसिंह का मुख्य हो गया, और दूसरा त्रेता में राम भगवान का हो गया, और द्वापर में श्री कृष्ण भगवान 16 कला संपूर्ण का महत्व। और उसके बाद चौथा युग शुरू होता है, कलयुग। इसके अंदर किसका आना लिखा है? विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का आना। कि विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कलयुग में आएंगे और वो आकर के सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देंगे। इसलिए चौथे युग के अंदर, इस कलयुग के अंदर सबसे महत्व है विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का। इस तरह से ये 4 राजाओं के नाम सुंदर साथ जी लिखे हुए। चरण सिंह जी हैं? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये अब राजाओं के नाम बताते जाओ जरा। सतयुग के 17 जितने 17 राजा राजा हुए। सतयुग में, एक कहो राजा कृत, तिनि अपनी भुगती, ता पर भयो कृत दत्त, ता ऊपर अंत भयो, फिर मुचकुंद बा होए, ता ऊपर भैरवानंद, राजा कंभो कयो सोए, ता ऊपर आदि भयो, फिर हरना कुछ कयो नाम, ता ऊपर ताके ठोरे, प्रहलाद भयो इस ठाम, ता ऊपर बलि लोचन, ता पर बलि भोगत, इनो अपनी भुगती, लोचन बलि कीत, ता ऊपर बाणासुर, ता पर कपिलाक्ष नाम, कपिल भद्र, ता पर भयो जरासरी से ठाम, ता पर धूमर ऋषि कहो, ये 17 सतयुग के, अब कहो त्रेता के 29 नाम भये। सतयुग में नरसिंह अवतार का महत्व रहा है सुंदर साथ जी। बाकी ये राजा तो बहुत हुए हैं, लेकिन 17 राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने धर्म के आधार पे राज्य किया। क्योंकि सतयुग की आयु कभी भी कटती नहीं है। जितनी आयु है उतनी रहती है। मानव की आयु सतयुग की 400 वर्ष कही गई है, और त्रेता में मानव की आयु 300 वर्ष कही गई है। द्वापर में मानव की आयु 200 वर्ष कही गई है, और कलयुग में मानव की आयु 100 वर्ष कही गई है। लेकिन आज तो कलयुग में सब बातें, घोर कलयुग होने के कारण सब बातें बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं। प्रथम तो ब्रह्मा भयो, तापर मारीचे नाम, तापर कश्यप भयो, फिर सूरज से ठाम, तापर लव छत्र भयो, तापर अक्षव्या नाम, ता ऊपर अनभ्या विश्वामित्र से ठाम, फिर महामंत्र भयो, तापर भयो चिमन, ता ऊपर राजा भयो, नाम भद्र उद्वन, तापर त्रिशंख भयो, तापर हरिश्चंद्र होए, तापर रोहितास नाम, मानधाता कयो सोए, फिर राजा सगर भयो,
हाँ, ये त्रेता युग के 29 राजा हो गए। आगे चलो, द्वापर के 19 राजा हैं, उनके नाम बताइए। 19 भय द्वापर में, प्रथम इंद्र नाम, तापर भयो चंद्रमा, फिर पूर्व राजा इष्ठाम। अय राजा तापर भयो, निर्मोक्ष तापर होए, तापर शांतनु भयो, चित्र राजा कयो सोए, तापर विचित्र भयो, तापर भयो व्यास, ता ऊपर पांडव भयो, फिर अर्जुन राजा आस, ता पर अहि वरण कुमार, फिर सेत्रन का नाम, ता ऊपर संतन भयो, बलिवान इष्ठाम, तापर निर्माण भयो, तापर बलिचंद होए, तापर परीक्षत भयो, फिर जन्मे जय के सोए। अब कहूं 20 कलयुग के परीक्षित का बेटे जन्मे जय हुए हैं। अब कलयुग के राजाओं के नाम बताए जा रहे हैं। अब कहूं 20 कलयुग के, 19 कहे द्वापर, 29 त्रेता के कहे, 17 सतयुग पर। अब कहूं कलयुग के, प्रथम तो जदु नाम, ता ऊपर अजय पाल, फिर महिपाल ष्ठाम, तापर गंधर्व सेन, वीर विक्रमादित्य, तापर विक्रमा चक्र, फिर भोज के साबित, तापर गोरी पातशाह, सुल्तान अलाउद्दीन नाम, ता ऊपर नसीरुद्दीन लोड़ा मोहम्मद इस्लाम, तापर बड़ा महबूद, तापर सुरखा होए, तैमूर लंका पर भयो, बाबरा कयो सोए, ता ऊपर हुमायूं, ता ऊपर अकबर, ता ऊपर सलीम शाह, शाहजहां तीन पर, ता ऊपर औरंगजेब। एक कलयुग के नाम, आगे अवतार होएगा बुध कलंकी इष्ठाम, प्राणों के आधार, आत्म संबंधी सुंदर साथ जी। अब इस समय ये 20वां राजा जब औरंगजेब होगा, उस समय विजय बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इस यहां पर आएंगे। जब वो आएंगे, इस समय उनके करोड़ों सूरज के समान उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा, और जो जो उनके वचनों को समय सुनेगा वो नतमस्तक होता जाएगा। इतना प्रताप, इतना जो है समर्थ विजया बेनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के अंदर होगा, और ये साकी बन के खुद अपनी आत्माओं को इश्क के जाम पिलाएंगे। सुंदर साथ जी, इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि भी ये जो अब चल रहा है, ये 11वां जो कलयुग है, 20वां कलयुग का राजा है। अब बात आती है बीतक साहब की। जो कुलजम वाणी है और बीतक है, इसमें धामधनी ने जो कुलजम वाणी हुई है, वो इंद्रावती जी को महामती की शोभा दी गई है। कहने वाले धामधनी हैं, लेकिन इंद्रावती जी को महामती की शोभा दी गई। और श्री जी साहेब ने उनको ये शोभा दी। दिया दो हाथों का सिर साहेब खिताब, महामती खोले मायने ए जो एल किताब। पहचान हुई पीयूषों के यहाँ महामती नाम, अब मैं हुई जाहिर देखिया वतन श्री धाम। और इसी तरह से अब जो है बीतक साहेब लालदास जी से क्यों लिखवाई गई, इसका क्या कारण था, वो अब हम इस बात को समझे। श्री जी साहेब 25,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करते करते 5,000 सुंदर साथ को लेकर पद्मावतीपुरी धाम में पहुंचे। 11 साल तक दिन भर रात चर्चा चर्चनी चितवन में सुंदर साथ को लगाए रखा। सब सुंदर साथ के दिल में इतना प्रेम आ गया, श्री जी साहेब के अंदर ही
पूरी युगल स्वरूप की छवि को देखने लगे और चितवन में भी पूरे परम धाम के 25 पक्ष हरे के हृदय में बैठने लगे। एक दिन श्री जी साहब ने लालदास जी से पूछा भी, हौज कोसर की ताल सखत है या पोली है? उन्होंने उसी समय हौज कोसर में अपना ध्यान लगाया और पद्मावतीपुरी बंगला दरबार में जोर से धरती पे मुक्का मारा। उनका हाथ वहीं बंगला दरबार में नीचे धंस गया। कहने लगे, साहब हौज कोसर की ताल पोली है। इस तरह से इतना ज्यादा सबके अंदर वाणी का रस भर गया। और पिलाने वाले कौन थे? साकी खुद। जब तीज का दिन आया, उस समय जो तन धारण किया हुआ था श्री जी साहब ने, कहने लगे, अब हम रेहो न जाव ही, मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ आव ही, संसार लगत अगे। तीज वाले दिन सुबह ही वो अपना ध्यान अवस्था में सुंदर साथ जी विराजमान हो गए बंगला दरबार में। अब जो सुंदर साथ 11 साल से लगातार उनकी चर्चा वाणी सुन रहे थे और उससे पहले सब अपने घरों को त्याग करके आए थे, सबके आंसू आने लगे कि आज तो चर्चा इनके मुखारबिन से सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन श्री जी साहब बंगला दरबार में आंखें बंद कर ध्यान अवस्था में लगातार बैठे रहे। शाम हो गई। एक पल के लिए उन्होंने अपनी आंखें खोली और सुंदर साथ को कहा, सुबह से आपने कुछ खाया नहीं है, अपने घरों में जाओ, जो कुछ भी बना है वो खा के आ जाओ। अब उनके कहने को तो कभी किसी ने मना ही नहीं किया। सब चले गए और जैसे खाकर आए, फिर भी साहब ने एक शब्द भी मुख से नहीं बोला और ना ही चर्चा करी। अब लालदास जी को बहुत घबराहट हुई। उन्होंने दो सुंदर साथ को मऊ में भेज दिया, क्योंकि महाराजा छत्रसाल उस समय पद्मावतीपुरी धाम में नहीं थे, वो मऊ में किसी काम से गए। उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। तीज रात्रि को महाराजा छत्रसाल बिस्तर पर लेटे हैं। उनका इतना ज्यादा प्यार श्री जी साहब से आत्मा का हो गया था, वो अपने आप को अंगना और श्री जी साहब को पूरा धाम धनी मानकर परम धाम वाला रोज श्रृंगार कराते। आज भी अगर हम पद्मावतीपुरी जाएं तो वो जो श्रृंगार उनको कराया, उनकी हाइट 6.5-7 फुट थी श्री जी साहब की, उसी तरह से उनके सारे वस्त्र आज भी हम वहां देख सकते हैं जाकर। अब महाराजा छत्रसाल रात को लेटे हैं तो उनको आवाज आने लगी, छत्ता मैं अपनी गहन समाधि में जा रहा हूं। एकदम हड़बड़ाकर छत्रसाल महाराज उठ गए। रानी पास लेटी थी, कहने लगी क्या हुआ? कहते हैं मेरे को अभी जाना होगा पन्ना, प्राणनाथ जी मेरा हाथ छोड़कर जा रहे। रानी ने कहा ऐसा नहीं है, आप 11 साल कभी एक दिन भी उनसे अलग नहीं हुए, इसलिए आपको वहम हो रहा है। कहते हैं नहीं, ऐसे मेरे को वहम नहीं हो सकता। रानी ने बहुत रोका, बहुत तेज बारिश है और के नदी पर बिल्कुल भी जाने के लिए नाव भी नहीं जा रहे। महाराजा छत्रसाल नहीं माने, भले भाई को लेकर चल पड़े। फौरन रानी ने ताली बजाई, जितने सिक्योरिटी वाले थे उनको सबको महाराजा छत्रसाल जी के पीछे भेजा। जैसे केन नदी के पास गए तो नाविक ने भी कहा इतनी तेज बारिश में कोई भी नाव जा नहीं सकती, पलट जाएगी। अब महाराजा छत्रसाल जी की आंखों में आंसू हैं।
उन्होंने कहा मुझे हर हालत में पन्ना पहुंचना ही है। उन्होंने भले भाई को कहा, घोड़े को, देखता क्या है, हमें फौरन जाना है, लगा छलांग और उसके ऊपर सवार हो गए। उनका घोड़ा तैरने लगा। कहने लगे, भाई वाह भाई वाह, मेरे घोड़े को तो तैरना भी आ गया। अब जब गए तो दो सुंदर साथ वहां खड़े थे। जब उनसे इनको सूचना मिली तो आंसू रुकने का नाम नहीं लिया। जब पद्मावतीपुरी धाम में दोपहर के बाद चौथ वाले दिन पहुंचे तो देख के स्तब्ध हो गए कि कुछ सुंदर साथ ने तो वियोग में अपना तन भी छोड़ चुके थे। अब जब गए बंगला दरबार में, सिंहासन पर श्री जी साहब विराजमान है और कल शाम से दूसरी शाम होने को आई चौथ की, और वो किसी से भी कोई बात नहीं कर रहे। महाराजा छत्रसाल जी ने बहुत देर तक विलाप किया और फिर शीश झुका के प्रणाम करी और फिर कहने लगे, आप मेरे प्राणनाथ हो, आप मेरे जीव के जीवन हो, आपके सहारे तो मेरी सांस चल रही है। अगर आप मेरे से बात नहीं करोगे तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। ये कहकर महाराजा छत्रसाल ने अपने म्यान से तलवार निकाली। जैसे ही गर्दन पे रखी उसी समय श्री जी साहब ने उनकी बाजू पकड़, कहने लगे, छत्ता ये क्या कर रहे हो? क्या इस मिट्टी के तन को तुमने प्राणनाथ समझ लिया है? प्राणनाथ मूल मिलावे में है, उनके आवेश स्वरूप से ये सब रूहों के लिए लीला चल रही। लेकिन एक बात सुन लो, जो दुख आवे मेरी सैयन को, आड़ा देऊं मैं अपना अंग। महाराजा छत्रसाल ने कहा, आप हमें छोड़ के जा रहे हो और कह रहे हो जो दुख आवे मेरी सैयन को। कह लगे, हाँ छत्ता, मैं किसी भी आत्म का दुख नहीं देख सकता। याद करो, जब तुम्हारा घोड़ा केन नदी में डूब रहा था और तुम घोड़े को कह रहे थे कि अरे भाई तेरे को तैरना आ गया, तब मैंने अपनी पीठ घोड़े के नीचे लगा दी, उठाओ मेरा जामा। और जब जामा उठाया उसमें 4 खुर घोड़े के बने हुए। अब महाराजा छत्रसाल जी की रोने की सीमा इतनी, चीख मार मार के रो। अब प्राणनाथ जी ने उनको सांत्वना दी कि इतना ही समय, राज्य ने 75 साल 9 महीने और 20 दिन इससे काम लेना था। अब हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आय के अरश कर बैठे कसम। अब मैं तुम्हारे जिम्मे सेवा लगाता हूं, तुमने सब सुंदर साथ की सेवा करनी है, सब सुंदर साथ को संभालना है। अभी जगह जगह शोर पड़ गया है, सब सुंदर साथ आएंगे, उनको सबको सांत्वना देनी है और जागने का काम भी मैं सारा तुम्हें सौंपता हूं। और महाराजा छत्रसाल जी को कहा, आपने भी अभी मेरे साथ धाम नहीं जाना। महाराजा लालदास जी रोने लगे, सब साथ को तो कह रहे हो, चलो चलो रे साथ, आपन चाहिए धाम, और मेरे को कह रहे हो कि धाम नहीं जाना। लालदास जी जोर जोर से रोने लगे, कहने लगे, हाँ बीतक तुम्हारे कर कमलों द्वारा लिखी जाएगी। धामधनी ने जो 5 शक्तियां देके मेरे को महामती का खिताब दिया है, इंद्रावती जी की आत्म कह रही है, मेरे को जो शोभा मिली है वो 5 शक्तियां अब तुम्हारे अंदर प्राणनाथ जी विराजमान होकर के तुम्हारे से बीतक लिखवाए।
लालदास जी ने कहा, मेरे को तो पता ही नहीं है कि मैंने शुरुआत कहां से करनी है। मेरी जागनी तो ठट्ठे में हुई। पहले मैं लक्ष्मण दास था, फिर जब मेरा सारा कुछ चला गया तो मेरे को पोरबंदर जाना पड़ा और मैं खाली हाथ था। फिर मैंने अपना व्रत लिया तो मैं नौतनपुर जा रहा था। फिर धनी के हुक्म से मैं सूरत पहुंचा। सूरत से पहले के प्रसंगों का मेरे को कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा, नहीं, हम बैठ के तुम्हारे अंदर तुम्हारे से लिखवाएंगे। और केशव दास जी को कहा, आपने भी अभी धाम में आना है। ये पूरी कुलजम वाणी का आपने संलग्न करके इसको यहाँ पर पधराना है। मेरे बाद कोई भी गादी प्रथा पद्मावतीपुरी धाम में नहीं चलेगी। क्यों? आज तो छत्रसाल जी की ऊपर धामधनी की बहुत मेहर है। आने वाले समय में कोई आए और उसको कुछ ना आए, इसलिए इस कुलजम वाणी को प्राणनाथ का स्वरूप मान करके सब पूजा करेंगे। 7 चरणों में आया सही, पिछले कारण ए वाणी गई। आने वाला सुंदर साथ इस वाणी को पढ़ के अपनी आत्म को जागृत करेगा, इसलिए ये बातें सबको समझाई गई। अब महाराजा छत्रसाल जी ने कहा, साहब मेरे अंदर एक इच्छा है, वो ये कि मैं परम धाम वाला श्रृंगार आपको करा के नीचे तय खाने में बैठाऊं घूमट जी। सुंदर साची चंदन के हिंडोले में श्री जी साहिब को पधराया गया, नीचे तय खाने में पधराया गया और 1 साल तक बराबर तय खाने में सब सुंदर साथ उनके दर्शन करने भी जाते रहे। अब एक दिन एक माता जी की लड़की की शादी थी, उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो रोते हुए आए, कहने लगे, श्री जी मेरी लड़की की शादी है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने अपनी हीरे की मुंदरी उतार के दे दी, जिसकी कीमत पूरे पन्ना धाम में नहीं थी। महाराजा छत्रसाल जी को जब पता चला तो नीचे आए, कहने लगे, साहब अब ये दरवाजा बंद कर दीजिए। कहने लगे, अगर मैं कहता तो तुम्हें बुरा लगता, अब तुम्हारे दिल में धनी ने डाल दिया है तो इसलिए दरवाजा बंद कर दो। 1 साल लीला वहां चली। उसके बाद 7 साल तक ऊपर घूमट जी के ऊपर जब हम पन्ना जाते हैं सब देखते भी हैं, ऊपर एक गुमटी श्री जी साहिब की है, जहां पर बैठ के वो बराबर चितवन किया करते थे। और एक ही ऊपर गुमटी सुंदर साथ जी बनी हुई है, जिसमें महाराजा छत्रसाल बराबर चितवन करते थे। इस तरह से सुंदर साथ जी बिरहा राज्य महाराज ने हमें इस ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा दिखाया है। ब्रिज से ही हम लगातार बिरहा को देखते हुए आ रहे हैं। जब 52 दिन का पहले हमने वियोग सहा, उसके बाद रास के अंदर हमने वियोग सहा, फिर भी हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। हमारे दिल में और ज्यादा तड़पने की, बिरहा देखने की चाहना उत्पन्न हुई। तभी तो राज्य इस ब्रह्मांड में लाए और फिर यहाँ आकर के 29 साल लग गए सदगुरु देवचंद जी को बिरहा करते करते, तब जाके उनकी राज्य महाराज ने दर्शन दिए। इसी तरह से इंद्रावती जी को कितना समय लग गया, 12 साल 2 महीने 10 साल 10 दिन की उम्र में आए और यहाँ आकर के फिर हफ्ते में उनको दर्शन दिए। कितना बिरहा उन्होंने सहा और अब सुंदर साथ उनके जाने का कितना बिरहा जा रहे हैं। वो सैरक से नजदीक है, इसलिए जो है हमारे को ये व्रत छुड़ाया सरकार साहब ने, सतगुरु महाराज ने। आज पद्मावतीपुरी धाम में भी
धाम गमन की आरती नहीं उतारी जाती। आप किसी भी पुजारी जी से ये बात पूछ सकते हैं, क्यों नहीं उतारी जाती? क्योंकि अब वाणी मंथन सब सुंदर साथ 50-60 साल से कर रहे हैं, सबको समझ आ गई है। क्यों वाणी कह रही है, मैं तुम्हारे कारणे जाए ना सक्या पार इंड, तुमको वतन पहुंचाए के कायम करूं ब्रह्मांड। उन्होंने तो हमारे पीछे, वो तो यहां से जा भी नहीं सकते, परम धाम में नहीं जा सकते, धामधनी हमें छोड़ के। इतना प्यार धामधनी हमसे करते हैं, इसलिए हम बीतक लगातार सुनेंगे, हमारे को बल मिलेगा कि धामधनी हमारे से कितना लाड, कितना प्यार करते हैं, और इसलिए हमें भी धनी से कितना प्यार करना चाहिए। सुंदर साथ जी, इसलिए इन बातों पर पूरा दिल से विचार करना है। अब औरंगजेब का समय है, और हर ग्रंथ में लिख दिया कि औरंगजेब के समय में विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे। शाहजहां के 4 बेटे थे, तीसरे नंबर पे औरंगजेब थे। इनको गुजरात का सूबेदार बनाया गया, लेकिन औरंगजेब बहुत जालिम थे। इन्होंने गुजरात के अंदर जाकर के हिंदुओं के मंदिर की तोड़फोड़ शुरू कर दी, और फिर दिल्ली में आकर राजा बन गए, अपने पिता को जेल में डाल दिया और बड़े भाई को मार दिया गया। अब वो वहां पर राजा बने, और इस समय वो अक्षरातीत पार ब्रह्म, बड़े ध्यान से चौपाई सुनिए, ऐसा समाज जान के आए बुद्ध शमशेर, और उनके हाथ में तलवार ऐसी थी जिनमें से करोड़ों सूर्य की रोशनी निकल रही थी। उनके मुख से जैसे शब्द निकलते थे, जैसे बाण, तीर में से बाण चलाया जाता है, पता नहीं लगता कब निकला कब छूटा, कब उन्होंने उसके ऊपर सेंध लगा। तो इस तरह से उनके इतने वचन प्रभावशाली थे। विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के आए, इन समय जब वो आए तो उनका रोशनी प्रताप से सब हिल गए। सुंदर साथी, इस तरह से ये कलयुग में औरंगजेब के बाद अब अपनी आगे बीतक शुरू होती है। चरण सिंह जी आगे छपाई पढ़ेंगे। श्री महामति कहे साथ जी, शास्त्र कहे यो कर, आगे अपनी बीतक सो लीजे चित धर, सो क्या कह रहे हैं? लीजे चित आगे अपनी बीतक, ये बीतक प्राणनाथ जी की नहीं है। हम कहें लो जी हम तो प्राणनाथ जी की कथा सुनने जा रहे हैं, वाणी क्या कह रही है? शास्त्र पुराण वेदांत जो भागवत पूरे साख, नई कथा ए दंतनी सतवाणी ए वाक। ये कथा नहीं है, ये हमारी राज्य की और श्यामा जी की बीती हुई बातें हैं। तभी कहा आगे अपनी बीतक सो लीजो चित्त धर, हमने इसको अपने चित्त में धारण करना है। अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण है, मन चित्त बुद्धि अहंकार। ब्रिज और रास उनके चित्त में हमेशा के लिए अखंड हो गई क्या नहीं हो गई? ब्रिज और रास कहाँ अखंड है? सबलिक के कारण और महाकारण के अंदर ब्रिज और रास अखंड है। उसी तरह से श्री जी साहब कह रहे हैं, इस बीतक को सुन के कहाँ रखना है? अपने चित्त में धारण करना है, ताकि अगर हम इस बीतक को अपने चित्त में धरेंगे तभी तो हमारी रहनी में सुधार आएगा, तभी तो हमें पता लगेगा इस बीतक में हमारे लिए क्या क्या सिखापन है। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। अगर हम बार बार
वाणी के अनुसार अपना ध्यान परम धाम लगाएंगे, राज्य की तरफ बिरहा लेकर चलेंगे तो हमारी आत्म को बल मिलेगा और जीव सुंदर साथ जी जागृत हो जाएगा। इसलिए इस बीतक को हमने अपने चित्त में धरना है और हमेशा धाम धनी का सहारा लेके अपनी जिंदगी व्यतीत करनी है। इधर उधर की बातों में हमें अपना समय नहीं लगाना। इसलिए जितने दिन बीतक चलेगी सब अपना समय से आए, जूम पे बैठे, जो सुंदर सा सामने आकर बैठे। आज मंदिर गुड़गांव में ये बीतक का शुभ आरंभ हुआ है, तो धामधनी के चरणों में प्रार्थना इसी तरह से ये निर्विघ्न यज्ञ संपन्न हो। अब समय पूरा होता है, सब मिलके चौपाई दोहराएंगे और ठीक कल 7:30 बजे बीतक शुरू हो जाएगी और सब सुंदर साथ वाणी गायन भजन बोलने वाले समय से आ जाएं। लिस्ट अब नहीं बनेगी, सब समय से खुद जुड़ जाएं। वर्षा बहन अपने हिसाब से सबको टाइम देंगी जिसको सही समझेगी। अब सब मिलके चौपाई दोहराएं। सो लीजे चित धर, तो लीजे चित धर, श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी, शास्त्र कहे यूं कर, शास्त्र कहे यूं कर, आगे अपनी बीतक, आगे अपने बीतक, सो लीजे चित धर, सो लीजे चित। बोलो श्री प्राणनाथ की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।